बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर रहा 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर रहा 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन के जरिए हमारा जो पेज है वहां से जुड़ सकते हैं। ट्विटर यानी एक्स पर अगर आप हैं तो @ZBusiness हमारा हैंडल है, यहां पर आइए, सवाल भेजिए। सिर्फ हैशटैग लिखना मत भूलिएगा, #बाजार आज और कल। आज सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज का अविनाश गोरक्षकर जी होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज शुक्रवार को बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ आज बाजार, और सेंसेक्स 376 अंक मजबूत होकर 72,426 और निफ्टी 130 अंक मजबूत होकर 22,041 के लेवल पर बंदा। वहीं बैंक निफ्टी में 166 अंकों का उछाल रहा। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान ऑटो, आईटी और रियल्टी इंडेक्स का रहा। और आइए अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज के बाजार का हाल। लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों में दिखा तेजी का जबरदस्त माहौल और आज फिर से अच्छी खरीदारी का रुझान बना। संकेत ग्लोबल मार्केट से बेहद शानदार 350 अंकों का उछाल डाउ में दिखा, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर। लोकल्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े, हाँ एफआई ने कल थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर की थी, एडजस्टमेंट्स ब्लॉक डील के भी थे, लेकिन मूड माहौल इतना अच्छा है कि 3 दिनों की लगातार तेजी के बाद बाजार में और खरीदारी तो होना तय थी, हुई भी। 22,000 के ऊपर खुले और दिन भर लगभग 22,000 के ऊपर ट्रेड जरूर किया। एक बार के लिए डिप जरूर हुई, 21,950 के आसपास का लो बनाया, 21,968। इनफैक्ट आज की लो और हाई की रेंज जो निफ्टी की है एग्जैक्ट 100 पॉइंट, 21,968 का लो, 22,068 का हाई। 100 पॉइंट की छोटी रेंज में ट्रेड करते करते 22,000 के ऊपर बंद होने में आज हम कामयाब रहे। और इसकी खास बात यह है कि फरवरी महीने की ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। पहली बार हम फरवरी महीने में 22,000 के ऊपर बंद हुए। लाइफ टाइम हाई से भी ज़्यादा दूर नहीं, 22,126 का लाइफ हाई है, जो बहुत करीब है। अब आइए जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मजबूती यहां पर भी थी, लगातार चौथा दिन तेजी का। लेकिन हाँ, आज बैंक निफ्टी में मजबूती कंपैरेटिवली कम थी। हल्की मजबूती के साथ हम बंद हुए 46,375 के आसपास, 165 अंकों की तेजी रही। आज बैंक निफ्टी के लिए 400 अंकों की रेंज रही और लगभग 250 अंक ऊपर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। स्मॉल कैप शेयर थोड़े कम भागे, लेकिन मिड कैप शेयरों ने जमकर आज दौड़ लगाई और वहां पर भी खरीदारी होती दिखी। सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो ऑटो, फार्मा, आईटी बढ़िया तेजी के साथ ढेर सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मजबूत है। सरकारी कंपनियों में लगातार तेजी है। सरकारी बैंक मजबूत होते दिख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी जो लीडर्स हैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे हैं, ये मजबूती देने का काम करें। तो कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जो बड़े ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह कि आप देख रहे हैं कि इस महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर निफ्टी भी बंद हुआ है और बैंक निफ्टी भी बंद हुआ है। मंथली क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो इस महीने की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव के बाद धीमे धीमे जो बाजार ने इस हफ्ते की शुरुआत में रफ्तार ऊपर की तरफ पकड़ने की कोशिश की, उस पर मजबूती से पैर जमाते हुए बहुत ही शानदार क्लोजिंग के साथ आज इस हफ्ते का समापन किया है बाजार ने। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 253 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, और वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,571 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और हमारे साथ अब आज के विश्लेषण के लिए, बाजार के विश्लेषण और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर।
पहले तो सर आज के मार्केट पर मौजूदा हालात जो मार्केट का दिख रहा है उस पर आपका विश्लेषण और आगे की ट्रैजेक्टरी किस तरह की दिख रही है? मुझे लग रहा है कि दीपक जी देखिए बाजार में जो उथल-पुथल है, जो वोलेटिलिटी है मार्केट में, आई थिंक क्लियरली एक संकेत मिला है कि अभी भी मार्केट में जो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया है, वो इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए 22,000 के ऊपर का जो लेवल है, वो अभी मार्केट कितने टाइम तक सस्टेन करता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नतीजों का सीज़न अभी खत्म हो चुका है। अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन का शेड्यूल सारे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक ग्लोबल लिक्विडिटी और एफआई का फ्लो इंडियन मार्केट्स में आता रहेगा, मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। आपको अच्छी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। हालाँकि अभी थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, बट मेरे ख्याल से अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, सीमेंट ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी मौके मिलेंगे। इनफैक्ट सरकारी बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी फोकस रखें। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा और इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर कोई अपनाता है, तो मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में अच्छा मुनाफ़ा बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि अभी सारे शेयर्स भागे हैं, तो वैल्यूएशंस थोड़े महँगे ज़रूर हो गए, तो सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपना लें, यही मैं इन्वेस्टर्स को कहूँगा। अब सर आपने इतनी बढ़िया सलाह दे दी है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें और थोड़ा सतर्कता से रहें, तो फिर लॉन्ग टर्म नज़रिए से आपका पसंदीदा शेयर भी बता दीजिए सर लोगों को। दीपक जी लॉन्ग टर्म शेयर जो मुझे पसंद है, जो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है, उस कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी वीज़ा प्रोसेसिंग में इंडिया में मार्केट लीडर है और इंडिया में ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। 67 कंट्रीज़ को ये अपना सर्विसेज़ देते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने टर्की में एक कंपनी खरीदी है, जहाँ पे 200 करोड़ के रेवेन्यू पे 100 करोड़ का कामकाजी मुनाफ़ा है। अगले साल से ये कंपनी इनके बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में कंबाइन करके रिपोर्टिंग करेगी। सबसे बड़ी बात पिछले साल 1500 करोड़ पे 204 करोड़ का मुनाफा किया था। इस साल हमको लगता है कि जिस प्रकार का दिसंबर का तिमाही नंबर आ गया है, 87 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले दिसंबर में 46 करोड़ था। मुझे लगता है कि कम से कम 310-320 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो नंबर्स बहुत तगड़े आएँगे और प्लस कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। 400 साढ़े 400 करोड़ की कैश है और सबसे बड़ी बात हर साल 200-250 करोड़ की कैश फ्लो जनरेट करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन विकल्प है। दूसरी एक कंपनी वीएलएस ई सर्विसेज़ अभी पब्लिक इश्यू हो चुकी है। वहाँ पे भी ये 68% होल्ड करते हैं और इसका भी जो वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा है, वो ये पेरेंट कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे 450-460 का एक टारगेट आपको मिल सकता है, अगर आप अगले 6 से 12 महीने के लिए यहाँ पे होल्ड करें। तो ये त मेरी तरफ से अच्छा वैल्यू पिक है, तो इसमें ज़रूर निवेश करें। चलिए, तो बीएलएस इंटरनेशनल पर आपको लॉन्ग टर्म नज़रिए से करना है निवेश, ये है अविनाश जी की सलाह। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार का कुछ और हाल ले लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आज शेयर बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 376 अंक मजबूत होकर 72,426 और निफ्टी 130 अंक मजबूत होकर 22,041 के लेवल पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी जो हमने बताया आपको 166 अंकों का इसमें उछाल रहा। सुनील जी इस वक्त अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं होशियारपुर से। वक्त हो गया है कॉलर्स के सवालों का जवाब देने का। सुनील जी स्वागत, पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास ना एचवीएल पावर के 55 शेयर है सर, 195 की रेट पर। सर मुझे अब होल्ड करना चाहिए अभी या सेल कर दूं? कितने की खरीद है आपकी? सर 195 पर सर। 195 ओके एट द रेट 55। ओके और कितना आप नजरिया लेकर चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, किस तरह का सवाल है? एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, बट अभी काफी मार्जिन हो चुका है इसके अंदर, तो अभी सेल कर दूं सर या अभी होल्ड करो? अभी ठीक है, अविनाश जी से पूछ लेते हैं। एचबीएल पावर, अविनाश सर, सुनील जी को सलाह। पहली बात तो दीपक जी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, हालांकि क्वांटिटी इनकी कम है। मैं इनको यही सलाह दूंगा कि ये अगले 6-12 महीने के लिए होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि और भी रेटिंग आएगी क्योंकि अभी इस लेवल पे काफी फंड्स अल्ट्रा एचएनआई पीएमएस इसमें एंट्री कर रहे हैं। डिलीवरी भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफी अच्छी हो रही है और नंबर्स जो तीसरे तिमाही के आ गए, बहुत ही तगड़े नंबर आ गए। यही कमेंट्री हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले चौथे क्वार्टर में भी ऐसा ही नंबर आएगा और अगले साल की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। ये ज्यादातर रेलवेज और डिफेंस को अपने बैटरी सप्लाई करते हैं और स्पेशलाइज्ड बैटरी प्लेयर है। अभी बीच में जो रेलवे का कवच सिस्टम हो गया है, वहां पे भी इनको काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ से करीबन 600 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करिए, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, तो आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं सुनील जी। एचबीएल पर ये है सलाह और
मेरे ख्याल है कि लगभग 1 साल का टारगेट जो सर दे रहे हैं अविनाश जी, वो 600 रुपये का भी दे रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह आपको एचबीएल पर फिलहाल। अगले हमारे कॉलर जम्मू से जुड़ रहे हैं पवन जी। पवन जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 2 स्टॉक्स के बारे में पूछना है, वो बीपीसीएल और एसबीआई कार्ड्स। ओके, बीपीसीएल। जी सर। ओके, क्या आपकी एंट्री है? और एंट्री मेरी 475 की है, 500 शेयर्स बीपीसीएल पे? जी जी। ओके, और एसबीआई कार्ड्स? एसबीआई कार्ड्स पे एंट्री 840 की है, 250 शेयर्स। 480। ऑलराइट, अविनाश जी से दोनों स्टॉक्स पर जो है उनका राय ले लेते हैं। जी अविनाश सर, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड्स। बीपीसीएल में मेरे ख्याल से अगेन इस निवेशक ने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। और देखिए अभी तो सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़ा जो ट्रिगर है इनके लिए वो ऑयल का प्राइस है, काफी नरम हो चुका है, अभी $80-82 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए क्रूड अगर यही लेवल पे कंटिन्यू होता है तो इनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अभी एविएशन और ऑटो सेक्टर जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल डिमांड जनरेट करते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे है। तो आगे भी मुझे लगता है कि ये सेक्टर से अगर ग्रोथ आता है तो इनके लिए फायदा होगा। ओनली कैविएट मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखिए इलेक्शन के पहले हो सकता है कि पेट्रोल के प्राइसेस में शायद 4 या 5 रुपए की कटौती अनाउंस करें। तो ऐसा अगर होता है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ी गिरावट होगी, तो यहाँ पे होल्ड करें, बट लंबा नजर रखें 6 से 12 महीने के। एसबीआई कार्ड सर, इनका दूसरा सवाल था। देखिए एसबीआई कार्ड्स में भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, क्रेडिट कार्ड्स ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यूज करता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने ऑफ कोर्स वीसा और मास्टर कार्ड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्रेडिट कार्ड जो एसबीआई फंडेड वाली ये जो कंपनी है, इनका प्रमोटर एसबीआई, इसमें कोई बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि ये स्टॉक इतना चला नहीं है, बट मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया 8 से 12 महीने, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लगता है जो भी नेगेटिव्स है वो स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन किया है, और अगर साल भर का नजरिया करे तो मुझे लगता है कि 850-900 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो बीपीसीएल और एसबीआई दोनों, एसबीआई कार्ड्स दोनों पर जो है अगर लॉन्ग टर्म नजरिया आपका है तो आप निवेशित रह सकते हैं। फिलहाल ये मोटी सलाह अविनाश जी की ओर से। राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और हमारे कॉलर। राज जी गुड इवनिंग, पूछिए सर अपना सवाल अविनाश जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास सिटी यूनियन बैंक के हैं 2000 शेयर 143 से, एंड फ्लेयर राइटिंग आईपीओ के रेट से मिला था, लेकिन वो स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो अभी वो थोड़ा डाउन हो गया। तो क्या करना है? नजरिया तो मेरा 3 to 5 ईयर है। ओके, दोनों पे? हाँ दोनों पे भी। अच्छा, बढ़िया। और एक सिटी यूनियन बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 to 6 ईयर के लिए रख सकते हैं क्या, वो भी जानना मुझे। ओके ओके, नहीं ये तो सोच, तो देखिए आपको पहले तो बधाई, बहुत आप लंबी रेस के घोड़े हमें लग रहे हैं, ये अच्छी सोच है। अविनाश जी अब बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बातें आपसे कहेंगे, सिटी यूनियन और फ्लेयर राइटिंग। सर बताइए अविनाश जी। राज जी। मेरे ख्याल से देखिए सिटी यूनियन बैंक ये जरूर अगले कम से कम 2 साल के लिए तो पकड़ सकते हैं। बैंक एक छोटी बैंक है लेकिन अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और मुझे लग रहा है कि देखिए बैंकों में अभी भी हमको लग रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि अगर इकोनॉमी 6 से 6.5% जीडीपी ग्रो करता है, प्लस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर बहुत खर्चा करने के मूड में है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के लिए बहुत फायदा होगा। और ये बैंक में वैल्यूएशंस भी आपके फायदे में है। मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो करीबन 170-200 रुपए का टारगेट प्राइस या रेंज पकड़ के चलिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। ये तो 3 से 4 साल कह रहे हैं सर, ये तो तैयार है। सर देखिए 3 से 4 साल का व्यू दीपक जी देना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं यही कहूंगा कि पहले 1 साल 1.5 साल का व्यू लेके काम करें, ठीक। उसके बाद नंबर्स आएंगे, कमेंट्री आएगी, उसके बाद वापस आप उसको फ्रेश रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंडली 5 साल का व्यू देना जरा डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो वो हमको बात ध्यान में रखनी है। सर फ्लेयर राइटिंग, फटाफट से उनका दूसरा जो सवाल था उस पर भी ले। फ्लेयर राइटिंग में भी मुझे लगता है कि देखिए अगर नजरिया आपका 2 साल है, 2 या 2.5 साल है, तो ही रखिए, बिकॉज देखिए ये बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आया था, पब्लिक इशू के बाद काफी भागा। कंपनी की बिजनेस अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े महंगे हैं, तो अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है, ये होल्ड कर सकते हैं तो ही करिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता है। हालांकि इस पर भी इनका लॉन्ग टर्म ही नजरिया था। तो ये रही राज जी के लिए सिटी यूनियन बैंक और फ्लेयर राइटिंग पर सलाह अविनाश जी की। राम प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले हमारे कॉलर। राम प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सर नमस्कार, आपको भी और अविनाश जी को भी नमस्कार। नमस्कार राम जी। मैं सर मैंने टाटा मोटर डीवीआर लिया था 6 महीने पहले 345 रुपए में। ओके। और उसमें से मैंने आधे उसमें से प्रॉफिट बुक अभी कर लिया 605 रुपए में।
अच्छा, और वो फ्री कर लिए, मतलब जो 2000 शेयर बचे मेरे, 2000 डीवीआर वो मतलब फ्री कर लिए हैं। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पैसे को, अब मार्केट अप लग रही है तो मैं कहाँ लगाऊं? एक तो मैं कैनरा बैंक की सोच रहा था, पीओसी या एरेडा, या मतलब किस में लगाऊं मैं? SGVN। नजरिया क्या है राम प्रसाद जी, नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कितना आप वेट कर सकते हैं? मतलब लॉन्ग टर्म है जी मेरा कुछ। लॉन्ग टर्म 12-18 महीने रुक सकते हैं ये पैसा हाँ लगा जी, के? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अविनाश जी ने वैसे शो की शुरुआत में एक बहुत अच्छे स्टॉक का नाम लिया था, बट उसके अलावा अगर आप अविनाश जी कोई और सलाह देना चाहें। मेरे ख्याल से पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि देखिए टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छे विकल्प पे लिया है और मेरे ख्याल से पूरा कॉस्ट इन्होंने निकाला है, बैलेंस क्वांटिटी अभी उनकी फ्री है, तो पैसा जो उनको मिला है मेरे ख्याल से देखिए आप अगर चाहे तो इरडा में भी लगा सकते हो। इरडा ऑलमोस्ट 5 गुना हुआ है, लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर का नंबर आ गया बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको इरडा में खरीदना है तो साल सवा साल का अगर टाइम फ्रेम देते हैं तो 240-250 का एक टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलेगा। रिन्यूएबल स्पेस में काफी बड़ा फाइनेंसिंग एजेंसी है और जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट में भी है, मुझे लगता है कि पूरी क्वांटिटी साथ में मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए ताकि प्राइस का भी बेनिफिट आपको मिले। लेकिन नजरिया अगर साल सवा साल का है तो यहाँ पे 230-240 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प है जहाँ पे ये पैसा लगा सकते हैं। ये अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। सोमवार सुबह के लिए अमेरिकी बाजारों से बेहद इंटरेस्टिंग संकेत मिल सकते हैं और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि डाउ फ्यूचर्स से 50 पॉइंट नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर, यानी दोनों ही इंडेक्स अलग अलग दिशा में जाने को तैयार है आज रात अमेरिका में, तो वहां से संकेत लेंगे। दूसरा संकेत सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आज लगातार चौथे दिन जब हम अच्छे मजबूत बन हुए, कंट्रीब्यूशन किसका है? क्या ट्रेडर्स भी खरीदारी कर रहे हैं या फंड और FIs भी? लेकिन कुल मिलाकर किसी की भी खरीदारी हो, नंबर्स मजबूत है, बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत है, तो ऐसे तो नीचे आने के संकेत कम है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट नहीं दिया और अगर हम नीचे खुल भी गए तो 21,900 21,950 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आसानी से टूटने वाला जल्दी से है नहीं, कम से कम शुरुआती कारोबार में तो नहीं। और ऊपर में 22,125 पर हमने डबल टॉप बनाया है, एक बार उसको पार करके निकले टिके, नया लाइफ हाई तो बनाएंगे और उसके बाद खुले नीले आकाश में। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, इस बार अगर हमने नया लाइफ हाई बनाया तो इस बार हम 150-200 पॉइंट से नहीं बनाएंगे, इस बार थोड़ा बड़ा और लंबी तेजी वाला मामला बनेगा, क्योंकि 2 बार टॉप बनाने के बाद एक अच्छे करेक्शन जो हमने देखे मिड कैप, स्मॉल कैप और PSU शेयरों में और जो दिग्गजों में, उसके बाद जो नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने थोड़े अगले लंबे व्यू से जो तेजी की है, तो इस बार नए लाइफ हाई पर तेजी थोड़ी लंबी बनेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सपोर्ट आपका 46,175 की रेंज का रहेगा और ऊपरी स्तर पर एक बार 46,600-700 के आसपास हल्की फुल्की रुकावटें पार करके निकले तो 46,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी बनी रहेगी, सरकारी कंपनियों में तेजी का माहौल बना रहेगा, IT शेयर, फार्मा शेयर मजबूत दिख ही रहे, वहां पर भी खरीदारी होने के पूरे आसार। सो ओवरऑल मार्केट में कोई खास समस्या है नहीं, मूड माहौल पॉजिटिव है, सेंटीमेंट बेहतर है और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद इस हफ्ते उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने जो तेजी की रफ्तार पकड़ी है उसे अगले हफ्ते हम आगे और बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आइए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताएंगी हमारे लिए। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए मैम, सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? जी, वेरी गुड इवनिंग दीपक जी। हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अच्छी तेजी में बना रहा है, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जा रहे हैं, बुल्स पूरे एक्शन में है, इंडिया बिक्स भी लोअर जोन्स पे है, जो कि बिल्कुल कंफर्ट दे रहा है मार्केट में। ऐसे में हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे सीमेंट और PSU और IT क्षेत्र में बहुत ही अच्छा बढ़त देखने को मिला है, तो मेरे पिक्स वहीं से रहेंगे। पहला पिक है अंबुजा सीमेंट पे। स्टॉक ने एक अच्छा टेलविंड दिखाया है पूरे सेक्टर का और हॉल्ट करके फिर यहाँ पे जो है तेजी हम देख रहे हैं कि शुरू हुई है। तो ये जो तेजी है वो एक्सपेक्टेड है एक्सटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे 590 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 11 के स्टॉप लॉस और 22 के एक टारगेट्स के लिए। दूसरा कॉल मेरा रहेगा एम्फेसिस पे। सारे ही मिड कैप IT नेम्स में हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक्शन है,
एंड ये स्टॉक स्पेसिफिकली काफ़ी रेजिलेंट रहा है पूरे बाजार के वोलेटिलिटी के बावजूद। लास्ट वीक भी हमने देखा तो यहाँ पे 2820 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 77 के स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबुजा सीमेंट 590 कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह, 11 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 22 का टारगेट और एम्फेसिस 2820 कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह, 77 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको 130 के टारगेट के लिए। तो ये हैं दो सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी शिवानी जी की ओर से आपके पास। और अब फटाफट चलते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश जी फटाफट से सर पोजिशनल एक अपनी फेवरेट पिक हमारे दर्शकों के लिए। आई थिंक पोजिशनल पिक के बारे में बात करूं तो हमको हेडेनबर्ग सीमेंट पसंद है। हमको लग रहा है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 8 से 10 दिन है तो 230 235 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा और करीबन 212 या 213 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हमको लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज में ये बहुत अच्छा विकल्प है। इसका पहले का हाई करीबन 247 है, तो करीबन 235 का एक नियर टर्म का टारगेट आपका बन सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू अगले 8 से 10 दिन के लिए होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पोजिशनल कॉल आप ले सकते हैं। हाइडलबर्ग सीमेंट ये है पोजिशनल कॉल के लिए अविनाश जी की आपको सलाह, इस पर आप निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, लेकिन बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।